तक याद है, मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे अभी तक याद है कितनी रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं, क्योंकि मैं डर के सहम के कांपती रहती थी और उस समय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये जितने आदमी हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको मैं सबक सिखा पाऊं। मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो आते थे और जब उनका मन करता था बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून बहता रहता था, बहुत तड़प महसूस करते थे। 2018 में एक 8 महीने की बच्ची के साथ बर्बरता से रेप किया गया था दिल्ली में। वो खूनम खून थी, उसके 3 ऑपरेशन हुए तब जाकर उसकी जान बची। और उसके बाद मैं अनशन पे बैठी, मैंने आमरण अनशन करा, क्योंकि मेरी ये मांग थी कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरे अनशन के 10वें दिन पर देश में ये कानून लाया गया, पर मुझे फिर 1.5 साल के अंदर दोबारा अनशन पे बैठना पड़ा, क्योंकि कानून तो आ गया पर लागू नहीं होता। हमें हमारे सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है, रिसोर्सेज बढ़ाने की जरूरत है और जवाबदेही तय करने की जरूरत है। एक ऐसा मैसेज देने की जरूरत है क्रिमिनल्स में कि अगर किसी महिला या बच्ची के साथ कुछ गलत किया तो ये सिस्टम तुम्हें बख्शेगा नहीं। ये संघर्ष हम लोग दिल्ली महिला आयोग में दिन रात कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस के द्वारा हमने कई बड़ी बड़ी ताकतों को ललकारा है, जिसके तहत कभी रेप थ्रेट्स मिलते हैं, कभी मुझे डेथ थ्रेट्स मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर के अंदर कुछ लोग घुस आए और उन्होंने पूरे घर तोड़ फोड़ दिया। मुझे डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई कि अगर चुप नहीं होंगी तो तुम्हें बख्शेंगे नहीं। लेकिन मैं उन सब लोगों को बताना चाहती हूँ जो ये मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं। जब तक जिंदा हूं लड़ती रहूंगी। और ये संघर्ष मैंने बचपन से सीखा है। मुझे अभी तक याद है, मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे अभी तक याद है कितनी रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं, क्योंकि मैं डर के सहम के कांपती रहती थी और उस समय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये जितने आदमी हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको मैं सबक सिखा पाऊं। मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो आते थे और जब उनका मन करता था बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून बहता रहता था, बहुत तड़प महसूस करते थे। लेकिन पूरा समय उस तड़प से यही मन में चलता रहता था कि कैसे इस सिस्टम को बदलें, कैसे इन लोगों को सबक सिखाएं। अगर मेरी जिंदगी में मेरी माँ, मेरी मासी, मेरे मौसा जी और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मेरे नानी नाना नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस चाइल्डहुड ट्रॉमा से कभी भी उभर पाती और कभी भी आज आप लोगों के बीच में खड़े होकर इतने बड़े बड़े काम मैं कर पाती। मैंने ये महसूस किया है कि जब बहुत अत्याचार होता है तब बहुत बदलाव आता है। उस अत्याचार से आपके अंदर एक ऐसी आग जलती है जिसको अगर आपने सही राह दिखा दी तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। आज जितने भी अवॉर्डीज हमारे बीच में हैं, हर एक कहानी इतनी पावरफुल है। हर एक औरत और आदमी के पीछे ऐसा ही कोई संघर्ष छुपा हुआ है। उन्होंने अपनी जिंदगी से लड़ना सीखा, उस समस्या से ऊपर बढ़ना सीखा और जिंदगी को एक नया मकाम दिया। मुझे ये लगता है अभी हमारे बीच में आने वाली हैं सुपर दादी रामबाई, अभी आप उनसे मिलोगे।